नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ चंचल अस्तोगी। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां भाजपा नेताओं ने सुचिस्मिता मौर्य के पक्ष में प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। आगे दिखाएंगे कौशाम्बी में कैसे गुमशुदा एक खजरा कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। आगे चर्चा करेंगे कौशाम्बी की, जहाँ कुमारी अति बनाई गई थाना मडवारी की एक दिन की थाना अध्यक्ष। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल की स्टडी विजिट पर शुक्रवार को आई ऑस्ट्रेलियाई नर्सें विश्वस्तरीय इलाज और सुविधाएं देखकर गदगद हो उठी। प्रतिनिधि मंडल ने रेनबो आईवीएफ न्यूरो आईसीयू हार्ट सेंटर को देखा और सराहना की। प्रतिनिधि मंडल की लीडर गेल एलिमर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने अस्पताल का विजिट किया, यहाँ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देखने को मिली। गेल एलिमर ने मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा भी की। इससे पहले 24 सदस्यीय डेलीगेशन का उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के एमडी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा और रेनबो आईवीएफ के एमडी डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने स्वागत किया। मल्होत्रा दंपति ने डेलीगेशन को हॉस्पिटल के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद 8-8 के ग्रुप में सभी नर्सों को तरुण बैनी, पिनाका राजू और श्रद्धा खत्री ने पूरे अस्पताल का भ्रमण कर कराया। नर्सों को बताया कि जहां जटिल न्यूरो सर्जरी न्यूरोसर्जन डॉक्टर आरसी मिश्रा द्वारा और जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी आगरा मंडल में सर्वाधिक डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे द्वारा किया गया है। I'd like to thank everybody at Rainbow Hospital for having us here to visit again. This is my second time visiting here at the Rainbow Hospital, and as it was before, it's a fabulous visit. Everybody is very accommodating, as my colleague said, but it shows us Australian nurses how things are the same in Australia, but also how things are different. So we all have a little bit of differences within our countries, but at the end of the day, we are still very much the same. And it's all about caring and for our patients and caring for the community, and which is ultimately the most important thing. And what I see here at Rainbow and why I keep coming back here is how fabulous this organisation is and how generous and kind everybody is. So I thank you very much. थैंक यू। आया क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? सो ये ऑस्ट्रेलिया की नर्सों का विदेशी टूर है और ये यहाँ आगरा में दूसरी बार आए हैं। 5 साल पहले भी आई थी। गेल एल्मर इनकी लीडर है। इस बार अलग से आई हैं। इनमें हर एक अलग अलग तरह की नर्सें, आईसीयू वाली, ऑपरेशन थिएटर वाली, पब्लिक हेल्थ वाली। सो ये हिंदुस्तान का भ्रमण कर रही हैं, नॉर्थ इंडिया का। दिल्ली, आगरा और जयपुर इनका टारगेट है। प्राइवेट में और पब्लिक में कैसी हेल्थ केयर है, फिर ये जाएंगे वृद्धाश्रम और ये जाएंगे अनाथ आश्रम देखने कि हिंदुस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से ये हम लोग महिलाओं और मरीजों का ध्यान रखते हैं। क्या ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री से अलग है। तो आज इन्होंने आके हमारे सारे डिपार्टमेंट में विज़िट किया है और हर एक डिपार्टमेंट ने देखा। आईवीएफ को बहुत सराहा, जैसे कि आपने अभी सुना, और आईसीयू में जो केयर हो रही है, जो हेड की इंजरी वाले, जो सिर के ब्रेन के कैंसर वाले मरीज ऑपरेट होते हैं। तो आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के क्रम में मिर्जापुर के मजमा क्षेत्र में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भाजपा की प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य के पक्ष में घर घर जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भदोही जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने मजमा क्षेत्र के गेगरांव, महानंदपुर, मटियारी, शिवरानी सहित दर्जनों गांवों में घर घर जाकर लोगों से भाजपा प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य के लिए आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर पूर्व जिला महामंत्री भाजपा राजेंद्र दुबे, महाराजगंज मंडल अध्यक्ष आलोक मिश्रा, दीपक तिवारी, मंडल महामंत्री भाजपा महाराजगंज राजन पांडे, सुनील दुबे, राजेंद्र बघेल, अंजनी तिवारी मौजूद रहे। भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों को देखकर इंडी गठबंधन समेत सभी विरोधी दल परेशान हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज करेगी। कहा कि इंडी गठबंधन के लोग हताश हो गए हैं और देश को बांटने में लगे हुए हैं। देश की जनता को भाजपा पर पूरा विश्वास हो गया है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा के द्वारा आज थाना कासिमाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया गया। तो वही निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर, थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, भोजनालय, बैरक, शौचालय, महिला हेल्प डेस्क, शस्त्र व अपराध रजिस्टर आदि को चेक किया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
वहीं निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के करारी कस्बे में मुस्लिम नौजवान कमेटी के तत्वाधान में ऐतिहासिक 2 दिवसीय गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आलिम व शायरों ने शिरकत की। शेख अबू सईद किबला सज्जादन शीन खानकाहे आरिफिया सैयद सरावा के संरक्षण में तथा मौलाना मोहम्मद इमरान हबीबी की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में कौशाम्बी व आसपास के जनपदों से भारी संख्या में लोग पहुंचे। करारी का ऐतिहासिक गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ पवित्र कुरान की आयत से कारी मोहम्मद जाकिर साहब ने किया। कॉन्फ्रेंस को मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं तो आपकी सारी इबादत बेकार है। कॉन्फ्रेंस में नाते मनकबत के अशियार भी पढ़े गए, जिन्हें श्रोताओं ने रात भर बड़ी खामोशी के साथ सुना। अंत में सलातो सलाम पढ़ा गया और देश दुनिया में शांति के लिए दुआ की गई। इस अवसर पर मोहम्मद इमरान प्रधानाचार्य मदरसा जामिया इमादुल उलूम ने जलसे में उपस्थित लोगों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय उलेमा भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मौलाना मेराज अहमद साहब, मौलाना मुमताज़ अहमद साहब, मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब, कारी रफ़ीउल्लाह साहब, मौलाना मोहम्मद अकरम राजा आदि लोगों ने अपनी उपस्थितियां प्रकट की। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा दुर्वासा ऋषि आश्रम सेगू रंदी नदी के तट के किनारे नदी में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने दुर्वासा ऋषि के दर्शन कर महंत 1008 बाबा कैलाशपुरी में बताया सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है और रात को रामलीला का आयोजन किया गया है। गाँव का तो आदमी यहाँ आता है, 50-60 गाँव के लोग आते हैं, कम से कम मुंगीसापुर और तुम्हारे ये पोखराया जोगनीपुर 12 जोड़ तक। अच्छा, पूरे वैसे तो कानपुर और आपके अन्य जिलों के भी लोग आते हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ। सुबह 3 बजे से लाइन लगी हुई है आपके पास? हाँ, 3 बजे से। जी जी, ठीक महाराज। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सिंह की रिपोर्ट। जिला ललितपुर के थाना मड़ावरा में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत कुमारी अति श्रीवास्तव पुत्री प्रदीप कुमार निवासी ग्राम गिदवाहा थाना मड़ावरा जो भगवान आदिनाथ इंटर कॉलेज ललितपुर में बीएड की छात्रा को नारी शक्ति स्वावलंबन एवं छात्राओं को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर एक दिन के लिए थाना प्रभारी मड़ावरा बनाया गया। मड़ावरा थाने पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद थाना परिसर का भ्रमण, साफ सफाई व्यवस्था, कार्यालय में अभिलेखों से संबंधित जानकारी ली। साथ में जामा मस्जिद मड़ावरा पर नमाज के दौरान थाना मड़ावरा द्वारा लगाई गई ड्यूटी को भी चेक किया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा थाने पर जन सुनवाई की गई। थाने पर आए हुए प्रार्थना पत्रों में से कुछ प्रार्थना पत्रों को अति संवेदनशील महत्वपूर्ण होने की स्थिति में उन पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बैद की रिपोर्ट। श्री बालाजी सरकार का 36वां सवा मनी हवन श्री बालाजी धाम डोडाघाट तालबपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक रूप से श्री बालाजी मंडल सेवा समिति रजिस्टर के तत्वाधान में संपन्न किया गया। ललितपुर के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बालाजी सरकार व भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण सहित मंदिर परिषद में अपने आप में देवलोक की तरह चमक रहा था। वहीं भजन कीर्तन के साथ हवन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रकाश नारायण पटेरिया सुखनंदन के संरक्षण में ओम प्रकाश सोनी, ब्रजेश चौबे, सुनील शर्मा के निर्देशन में अशोक सोनी, अभय जैन, हरगोविंद दो कमलेश, संजीव सोनी, संतोष गुप्ता, संतोष सोनी, रोहित चौबे, स्वदेश गुप्ता, जय कुमार जौहरी, विलास पटेरिया, शिखरचंद आलिया, प्रमोद सैनी, आकाश सेन, निखिल साहू, विकास रियांश, विनीत राठौर, आदित्य अंशुमन सोनी, अनुराग पवन सैनी, सोनू सिंह राठौर, राजू सोनी आदि की सेवा से कार्यक्रम का निर्वहन संपन्न हुआ। ये हवन पूर्णतया धार्मिक और सनातन पद्धति के पर ही निर्भर पर आधारित है। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। श्री बालाजी सरकार का हवन है। यहाँ पर जो भी दरबार में श्रद्धा विश्वास से आता है उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। आप 1 लाख रुपए की दरखास्त लगाते हैं, उसके आधार पे आपको सारा काम हो जाता है। यहाँ पर कोई
ना तो कोई बंदा है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई है। सारा काम बाबा की इच्छा से, बाबा के अनुसार ही होता है। ये हवन बालाजी मंदिर सेवा समिति विगत 35 वर्षों से करा रही है। 36वां हवन है। इस मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार भी बालाजी मंदिर सेवा समिति द्वारा कराया गया है। धर्मशाला ये मंदिर को पूरा भव्य रूप में देख रहे हैं, ये श्री बालाजी मंदिर सेवा समिति द्वारा विगत 35 वर्षों से हवन होता आ रहा है। ये 36वां हवन महोत्सव। बालाजी मंडल सेवा समिति द्वारा 36 वर्षों से लगातार हवन चल रहा है। बालाजी सरकार का 36वां ये हवन उत्सव है। हवन महोत्सव के बाद क्या कार्यक्रम और आगे हैं? हवन के बाद फिर जो जिन लोगों का प्रसाद चढ़ना है वो प्रसाद चढ़ेगा, प्रसाद चढ़ता है। फिर आरती होगी, आरती के बाद भंडारे का वितरण होगा। क्या कहना चाहेंगे भक्तों के साथ? भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तों के यही है कि भक्तों को आशीर्वाद बना रहे, बाबा की कृपा बनी रहे, बाबा की भक्तों पर। ये घाटा मेहंदीपुर बालाजी महाराज का परंपरागत हवनोत्सव है। ये नेशनल 35 सालों चल रहा है। हमारे सिद्धे गुरुदेव और के बालाजी महाराज की देन है, जो परंपरा से उनके आए हुए हवन में। ये हवन बुंदेलखंड की शान श्री बालाजी महाराज की एक मंदिर, बुंदेलखंड में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पूरे मेहंदीपुर दरबार की समस्त शक्तियां काम करती है। ये दरबार आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है। बालाजी महाराज के कार्यक्रम यहाँ की मान्यता है दरबार की। यहाँ पे जो मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा पाते हैं, गरीब अंचल के लोग, वो यहाँ के अपनी मनोती मानते हैं, उनकी बालाजी महाराज पूरी सुनते हैं। की जय। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा। क्या कार्यक्रम? ये आज बालाजी महाराज का 1.25 मनी हवन महोत्सव हो रहा है और भगवान की ऐसी कृपा है कि ये हम लोगों के परिवार के द्वारा शुरुआत की गई थी इसके हवन की। पहले ये हमारे घर पर हुआ था, उसके बाद फिर हमारे भाई परिवार सब सदस्य लोग, बालाजी मंडल के भी लोग, बालाजी धाम के फिर यहाँ पर हवन प्रारंभ हुआ। उसके बाद आज ये इस स्थिति में पहुंच गया है हवन, और भगवान की यहाँ पर लोगों के कई दुख संकट हरे जाते हैं यहाँ पे, और लोगों को सुख समृद्धि मिलती है, मन को शांति मिलती है। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी यहाँ आए भगवान उसके जो भी कष्ट हो वो कष्ट दूर हो, उसको घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए और वो स्वस्थ रहे, वो पूरा शहर हमारा स्वस्थ रहे और पूरे मंडल के लोग जो इस कार्यक्रम के सहभागीदार हैं सब स्वस्थ रहे और खुश रहे। हवन के कार्यक्रम के बाद क्या कार्यक्रम होगा? हवन के कार्यक्रम के बाद इसमें भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितना भी भंडारा होगा उसमें कोई ये नहीं है कि किस स्थिति तक होगा, जब तक लोग आते रहेंगे ये भंडारा अनवरत जारी रहेगा। मैं प्रियदर्शी शेखर, प्रबंधक मंदिर घोड़ाघाट का हूँ, और उनकी कृपा से यहाँ पर हवन हो रहा है जो जन कल्याण के लिए है और सबके सुखी और ललितपुर जनपद में कोई आपदा ना आए उसकी संपन्नता के लिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।